आप देख रहे हैं भारत न्यूज। संस्था के संचालक प्रेम कुमार ग्राम रुस्तम नगर सहसपुर में महिलाओं की जागरूकता सभा बिठाई। सभा में आए माननीय अतिथि डॉक्टर चरण सिंह शिवम, एडवोकेट गुरमीत कौर, कपिल राज, ब्रजपाल, राजू चौधरी। सभा में माननीय अतिथि राजरानी अरुणा ने नगेली बाई के जीवन के बारे में बताया। वहीं दूसरे हिंदू कोड बिल के बारे में बताया कि हिंदू कोड बिल क्या है। शिवम सागर एडवोकेट जी ने कहा कि बाबा साहब के 3 मंत्र हमेशा याद रखें, शिक्षित रहें, संगठित रहें और संघर्ष करें। वहीं दूसरी ओर कपिल राज ने कहा कि बाबा साहब को पढ़ने और समझने के संचालक प्रेम कुमार यादव, गुरमीत कौर, डॉक्टर चरण सिंह, राजरानी अरोड़ा, शिवम सागर, एडवोकेट संजू अम्बेडकर, शेखर राज, रूपवती, प्राची, एडवोकेट शिखा यादव, कृति यादव, ब्रजपाल, मदनपाल, रिंकल गौतम, अमरजीत, खुशबू गौतम, हिमानी गौतम, दीपांशु गौतम, अरुण गौतम आदि शामिल रहे। महाराजा हम लोगों को छोटी जाति के जो लोग थे उनको अपने शरीर का ऊपर का हिस्सा जो है, स्तन जो है, वो ढकने का अधिकार नहीं था। अगर किसी को अपने स्तन ढक भी लेती थी कोई महिला, तो उसका क्या होता था कि मतलब उससे कर लिया जाता था। कर क्या लिया जाता था? उसके शरीर के बराबर उससे पैसा लिया जाता था अगर वो ढकती थी। गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, भी महिलाओं को कपड़े पहनने तक का अधिकार नहीं था। हम लोग अपना तन भी सही से नहीं ढक पाते थे। वो अधिकार भी हमें बाबा साहब जी ने ठीक से दिलवाया है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। एक महिला थी। पढ़े हैं जब जब कलम के निशान कागज पर, कि पढ़े हैं जब जब कलम के निशान कागज पर, और सिमट कर आ गया है सारा जहान कागज पर। सम्मानित साथियों, शिक्षा की वो ताकत। बाबा साहेब जज बनकर बैठेंगे, फिर समाज के वकील होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, क्योंकि शिक्षा में वो ताकत है साथियों। शिक्षा ही एक ऐसी कुंजी है, जैसे कि चाचा जी ने बताया, कि आप हर समस्या का समाधान शिक्षा के अंदर छुपा है। एजुकेशन इज द मोस्ट वेपन टू एलिमिनेट द पॉवर्टी। गरीबी हटाने का सबसे पावरफुल हथियार शिक्षा है। बहुत बढ़िया। भारत का नाम रोशन किया है। सबसे पहले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और दूसरे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। सम्मानित साथियों, वो भी एक गरीब के परिवार में ही पैदा हुए थे। आज उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इतनी विषम घर में लास्ट बेटे की उन्हें लंदन को जाना है। सम्मेलन लंदन में जब ऐसे बाबा साहेब के क्रांतिकारी विचार से। सम्मानित साथियों, और आप अपना इतिहास भूलते हैं। आप याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि को, जिनकी लिखी रामायण आज तक याद की जाती है, जिसको रामचरितमानस, नकली रामचरितमानस बनाकर दबाने का काम किया जाता है इन मनुवादियों के द्वारा। आप याद कीजिए संत रैदास जी को, जिनकी कटौती में गंगा बहती थी। आप याद कीजिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, माननीय काशीराम जी को। आप याद कीजिए पेरियार ललई सिंह यादव जी को, जो महान तर्कवादी विद्वान थे। और आप याद कीजिए शहीद उधम सिंह जी को। अगर आप ताकत की बात करते हैं, कहते हैं कि क्रांतिकारी दलितों में पैदा नहीं हुए, आप उधम सिंह जी का नाम दे दिया। बोले ऐसा शेर हमारे बीच पैदा हुआ जिसने जनरल डायर को लंदन में जाकर गोली मारी। ऐसे ऐसे शेर आप लोगों के बीच पैदा हुए हैं। सम्मानित साथियों, आप अपना इतिहास पढ़िए, आपको अपने इतिहास में वो खजाना मिलेगा कि आपको किसी से आंख चुरा कर नहीं, आंख मिलाकर बात करने की जरूरत है। जब आप आंख मिलाकर बात करेंगे, अपना इतिहास बताएंगे, तो सामने वाले की अगर पैंट गीली ना हो जाए तो बता दो। जब बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान तैयार किया था, बच्चे को भेजो, बच्चे को पढ़ाओ। आज उसे शिक्षा की जरूरत है। अगर आज भी हम बच्चे को नहीं पढ़ा सके तो हमारे हाथ हमेशा कटते आए हैं और कटते रहेंगे। छत्र भाई ने कितनी बढ़िया बात की। ज्यादा से ज्यादा जोर शिक्षा पे दो। ये काम स्वयं करेंगे। तो बाबा साहब का एक शेर मुझे याद आ गया कि संघर्ष की राज्य वर्चस्व और संचालन कर रहे मेरे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रेम कुमार यादव जी, और मंच पर मंचासीन और सर्वप्रथम भगवान महर्षि वाल्मीकि एवं संविधान के निर्माता पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन अर्पित करते हुए, साथियों, आज की सभा में मौजूद हमारे साहब के विचार काफ़ी हैं। अगर बताने लग जाऊं तो अभी शाम हो रही है, अगली सुबह भी हो जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे लिए वो किया है
जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बहुत बढ़िया। तो बाबा पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो साथियों, बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आप लोग पढ़ें, खुद समझ जाएंगे। एक साथ रहोगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम शिक्षित होंगे तो मिलड़ होने का काम नहीं करेंगे। हमारे साथ छुआछूत करते हैं, हमारे साथ भेदभाव करते हैं, जो हमारे हक को मारते हैं, हम उनके दीवाने नहीं, हम उनके साथ। के 2 टॉपिक बताऊंगी छोटे छोटे। सबसे पहले आर्टिकल 14 जो हमारी समानता की बात करता है। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उन दोनों को समानता का अधिकार है। कोई सी भी जात, कोई सा भी धर्म हो, कोई सी भी जनजाति हो, सबके लिए समानता की बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है। दूसरी बात, हिंदू कोड बिल क्या है, उसको लागू कराना चाहते थे तो वो एक पद पे थे, लेकिन वो नहीं करा पाए तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। मिलने चाहिए। चाहे जो मानव के, जो पुरुष के लिए अधिकार है वो महिलाओं के लिए भी है। आजकल लड़कियां की जो पढ़ाई छूट जाती है, जो कम पढ़ाई कर करके घर में बैठ जाती हैं कि तुम पढ़ने लायक नहीं हो। बाबा साहब अम्बेडकर आर्टिकल 14 में कहते हैं कि हर लड़की को पढ़ने का अधिकार है। वो चाहे दलित वर्ग की हो, छोटे वर्ग की हो या बड़े वर्ग की, सभी के लिए किया है। उनके अधिकारों के लिए लड़ा है और उनके लिए अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई है और भी आगे बढ़े। बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग आगे बढ़े। एक अगर इंसान पढ़ता है तो वो सिर्फ खुद में ही सिमटता है, लेकिन एक लेडीज पढ़ती है तो वो 1 से 2 घरों को चलाती है, 2 परिवार के लिए आगे आए और सभी के लिए अपने विचार रखे और सभी के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ किया। महिलाओं के लिए हम भारत की नारी है। में मेहनत करते मिलते नया नगर, चलो बसाए नया नगर, चलो बसाए नया नगर। ना डरने वाले, कारवा हम का बढ़ाएंगे, शान से जिएंगे मर जाएंगे।